स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित भाग 2, ठीक है ना। दक्षता अभ्यास का भाग 2 पढ़ेंगे, रेखीय समीकरण, छठा लेसन है ये। दक्षता अभ्यास छठा का ये भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग, रेखीय समीकरण। भाग 1 में हम लोग 1 से 8 तक सवाल पढ़ चुके हैं, भाग 2 में हम लोग 8 से अब पढ़ेंगे आगे के सारे सवाल, ठीक है। तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में, ठीक ना, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। पार्श्व चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस यक्स का मान हमें ज्ञात करना है इस चित्र में। तो जाहिर सी बात है, हम एक त्रिभुज बनाए हैं जिसकी 3 भुजाएं, 1 2 3, ये 3 भुजाएं हैं ये, और 3 कोण है तो त्रिभुज ही है। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग कि त्रिभुज के, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश। अब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब ये और ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यक्स, ठीक है ना, प्लस 85, 85, ठीक है ना, और ये भी डिग्री है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40। तीनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 180, 180 लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 8 4 12, मतलब 125 डिग्री, और इक्वल टू 180। 180 उधर एक घट जाएगा, मतलब x बराबर 180 और माइनस 125 उधर एक घटेगा तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, और घटा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 55, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू निकल करके आ गई वो 55 डिग्री हो गई, ठीक है ना। और यही हमें निकालना था, तो लिख सकते हैं कि x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा 9वां सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके 10वें सवाल पर। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक महिला साइकिल से इतना किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x-2 किमी प्रति घंटा हो तो उसकी तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले बात जो पता है उसको लिख दीजिए। चाल आपको पता है तो लिख दीजिए। चाल कितना दिया हुआ है, चाल हमारा पहले दिया हुआ है यक्स और माइनस का 2 किलोमीटर पर घंटा, मतलब पर आवर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब दूरी दिया हुआ है तो दूरी लिख लीजिए। दूरी कितना है आपका, दूरी दिया हुआ 4x और प्लस का 1, ठीक ना, और किलोमीटर तो किलोमीटर लिख लीजिए। फिर आपका समय भी पता है तो समय भी लिख लीजिए, 5 घंटे यहाँ पे हो जाएगा समय, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा घंटा, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा घंटा। अब ये 5 घंटा समय पता है तो आपको सूत्र बस लगा देना है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, या फिर समय बराबर सूत्र जो भी लगता होगा लगा देंगे। तो दूरी बराबर हम लोग लगा देते हैं ताकि आसान पड़ेगा, ठीक ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल और गुणे समय। दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा चाल और गुणे समय। आप समय बराबर भी लगा सकते हैं, कोई भी सूत्र लगा लीजिएगा। जहाँ पे जो चीज़ रखिएगा वहीं पे मान रख लीजिएगा। जैसे दूरी का मान कितना है 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और प्लस 1, इसके नीचे रख दिए। इक्वल है तो इक्वल लगा लीजिए। चाल बराबर कितना निकाला है, यहाँ पे कितना निकाले हैं, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है x और -2 तो x-2। समय कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ तो 5 लिख लीजिए। अब कैलकुलेशन सिर्फ करना है। यहाँ पे हो जाएगा 4x और प्लस 1 इक्वल टू, इसमें गुणा कर लेंगे तो 5x और माइनस क्या यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला 4x है ना, यहाँ पे जाएगा 5x और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। एक लाइन और देख लीजिए, यहाँ पे जाएगा 5x इस और -10 दिया, -10 कर लेंगे, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पे जाएगा 4x हो जाएगा, और ये 1 है तो इक्वल में 1 नहीं रख देंगे क्योंकि ये वाले पार्ट को सिर्फ इस साइड लाए हैं, तो यहाँ पे इसके साथ हो गया माइनस, ठीक है। अब ये 5x में से 4x को माइनस कर देंगे तो x बचेगा और माइनस का 10 बचेगा, इक्वल का 1। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, ऊपर में लिख देते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11, x इक्वल टू 11, और किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा किमी में आया हुआ ये किमी। लेकिन कुल दूरी बताना है आपको, कुल दूरी बताना है तो x की वैल्यू आई है इतना किमी ना, लेकिन हम लोगों को कुल दूरी बताना है, इसका मतलब ये दूरी में हम लोग मान रख देंगे। तो लिख देंगे कि कुल दूरी बराबर या तय की गई दूरी बराबर, ठीक ना, तय की गई दूरी बराबर, की गई दूरी बराबर,
दूरी बराबर, यहाँ पे दिया हुआ 4x और प्लस का 1, तो सिर्फ वही करना है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 11 प्लस 1 कर लेंगे तो 11 चौक 44 और प्लस का 1 इसकल टू निकल करके आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आंसर कहाँ पे रखना है, क्या पूछ रहा है, क्या ध्यान रखते हुए इसको करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 10वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके 11वें सवाल पर। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। 11वां सवाल में कि यहाँ पे दिया हुआ एक लड़की यक्स 2 सही 1/2 घंटे में, ठीक है ना। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक लड़की 2 सही 1/2 घंटे में 20 किमी की दूरी तय करती है। ठीक है, तो बोला यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करती है की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात करनी है। उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पैदल चली हुई दूरी ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि माना लड़के द्वारा, ठीक ना, ये लड़की इसमें है तो लड़की द्वारा लिखिएगा कि माना लड़की द्वारा, ठीक ना, लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा पैदल चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी बराबर x किमी। अब देखिए, मान लीजिए पैदल चला गया वो x किलोमीटर और कुल टोटल चला उसने 20 किलोमीटर। इसका मतलब कि साइकिल से कितना चला होगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे साइकिल द्वारा, ठीक ना, साइकिल द्वारा चली गई दूरी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा चली गई दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये पूरा 20 किलोमीटर चला, उसमें से x किलोमीटर उसने पैदल चला है तो x किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे किमी में। ठीक है, ये भी हो जाएगा किमी। ये हो गया आपका। अब आपको करना क्या चीज़ है कि आपको पता चल गया कि पैदल उसने x चला है और साइकिल से उसने 20 - x चला है। ठीक है, और जब चलने की रफ्तार, अब रफ्तार पे बात करेंगे कि लड़की द्वारा पैदल चाल बराबर लड़की की पैदल चाल, ठीक ना, लड़की की पैदल यहाँ पर हो जाएगा चाल, कितना हो जाएगा, पैदल चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लड़की द्वारा शेष, मतलब कि जो शेष चली गई है, मतलब कि उसकी साइकिल द्वारा चाल बराबर, ठीक ना, या फिर लिख सकते हैं कि लड़की का साइकिल द्वारा चाल बराबर तथा साइकिल द्वारा चली गई दूरी या साइकिल की चाल बराबर, साइकिल की चाल, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा लगे इस तरीके से लिखते हैं 10 किमी प्रति घंटा। ठीक है ना, इसका 10 किमी प्रति घंटा है। देखिए, दो चीज़ हमें कंफर्म पता चल गया, एक दूरी निकल करके आ गया इसका पैदल की, और पैदल की चाल पता चल गई, और साइकिल की ये दूरी पता चल गई और साइकिल की चाल पता चल गई। तो हमें समय तो निकाल लेंगे हम लोग, अब समय तो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, समय तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका समय निकालेंगे तो पहले लिखेंगे कि पैदल द्वारा चलने में लगा समय बराबर, पैदल चलने में लगा समय बराबर, यहाँ पर लिखेंगे पैदल चलने में लगा समय बराबर, चलने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। दूरी हमारा क्या था, दूरी हमारा था x पैदल में, और चाल इसकी क्या हो गई 5, तो यहाँ पे x बट्टे में 5, ठीक ना, और समय लगा है तो घंटे में होगा, ये घंटे, ये हो गया। ठीक है, अब साइकिल द्वारा चलने में लगा समय बराबर, यहाँ पर हो जाएगा साइकिल द्वारा चलने में लगा समय बराबर, चलने में लगा समय इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल, जस्ट वही सूत्र लगेगा, दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा चाल, दूरी इस बार क्या रही है 20 - x और बट्टे में समय, चाल कितना रहा है 10 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका निकल करके आ गया। ठीक है, अब देखिए कुल समय कितना लगा वो ध्यान देंगे, कुल समय लगा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे कुल
समय कितना लगा है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और यहाँ पे घंटा लिख देंगे। ठीक है, ये घंटा में हो जाएगा। तो ये भी समय है और ये दोनों भी समय है, मतलब दोनों का योग इसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है आपका। तो इसी प्रकार से लिख देंगे प्रश्नानुसार सार। ठीक है ना। प्रश्नानुसार ये सवाल जो बन करके आया वो क्या निकल के आएगा कि प्रश्नानुसार दोनों समय, ये भी समय, ये भी समय और ये भी समय, मतलब ये दोनों समय और ये कुल समय, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये समय कुल के बराबर होगा। मतलब आपका निकल करके आ जाएगा यक्स बट्टे में हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस यक्स और बट्टे में हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10 इक्वल टू 5 बट्टे में हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा हमारा 10 और 2 से गुणा करेंगे 2x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 माइनस का यक्स और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 बट्टे में हो जाएगा 2। अब इस 5 से ये 2 से इसको कटा सकते हैं क्योंकि इक्वल में है, तो हमने बताया था इक्वल में रहता है तो नीचे नीचे कटा सकते हैं। 2 से इसको कटा लेंगे, इक्वल में रहेगा तभी कटाएंगे, ऐसे नहीं कटा लेते हैं। ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 2x है और x है, तो 2x में से x को माइनस करेंगे तो बचेगा x और प्लस का बचेगा हमारा 20 और ये 5 का इस 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, और ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 20 और घट करके निकल करके आ जाएगा आपका 5। तो जो यक्स निकल करके आ गया वो हो जाएगा 5 किलोमीटर दूरी। और यक्स हमने क्या माना है? पैदल चली गई दूरी। यक्स है तो पैदल चली गई दूरी 5 किलोमीटर होगी। आपका आंसर क्या निकल करके आएगा कि पैदल चली गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर। तो लिख देंगे अतः पैदल चली गई दूरी, ठीक ना, पैदल चली गई दूरी बराबर दूरी 5 किमी होगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके 12वें सवाल पे और देखते हैं कि 12वां सवाल है क्या। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर, मतलब चाल कितना बढ़ा दिया 4 किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो उसे घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माधव की चाल स्टार्टिंग में पहली बार कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि उसके घर से विद्यालय की दूरी हमारा x किमी होगा। दूरी हमें निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे, माना माधव के घर से, ठीक ना, माधव के घर से विद्यालय की दूरी, ठीक ना, विद्यालय की दूरी, ठीक ना, x किमी है, x किमी है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है हमारी? x किमी है। अब क्या करना है कि माना उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या हो गई हमारी? 1 किलोमीटर हो गई। अब देखेंगे कि अब लिखेंगे कि उसकी चाल, माधव की पहली चाल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे कि 12 किलोमीटर है तो लिखेंगे माधव की चाल, ठीक है ना, माधव की यहाँ पर हो जाएगा चाल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा था वही दूरी सेम थी, इसका मतलब समय जो भी लगा होगा तो समय कितना लगा? तो लगा समय बराबर यहाँ पे लिख देंगे उसे विद्यालय जाने में लगा समय बराबर, उसे विद्यालय जाने में लगा समय बराबर, विद्यालय जाने में लगा समय बराबर कितना दूरी था? यहाँ समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है, दूरी हमारा x है और चाल हमारा 12 है तो 12 कर लेंगे। तो इस तरीके से इतना क्या हो जाएगा हमारा घंटे, इसको समय लग गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब माधव की फिर दोबारा चाल लिखेंगे कि माधव की चाल बढ़ाने के बाद, ठीक है ना, माधव की चाल फिर दोबारा लिखेंगे, माधव की चाल जब 16 किलोमीटर होती है, 16 किलोमीटर होती है प्रति घंटा, दूरी सेम है, दूरी विद्यालय से घर का दूरी सेम है रहेगा हमेशा, इधर उधर दूरी नहीं होगा। ये नहीं कि आज विद्यालय यहाँ पे तो कल वहाँ हो जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो x किलोमीटर है तो x किलोमीटर रहेगा। माधव की चाल अगर 16 किलोमीटर हो जाएगी तो विद्यालय की अब समय कितना लगेगा? उसे विद्यालय जाने में
विद्यालय जाने में लगा समय, समय बराबर, अब समय कितना लिखेगा, पहले x समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी हमारे x है और समय चाल कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा घंटे में, ये भी घंटा लग गया। अब समझिएगा थोड़ी सी बात को इतना कि ये भी आपका घंटे में समय है, ये भी समय है, और कुल टोटल कितने घंटे मतलब समय का उसका मार्जिन हो रहा है। तो पहली बात ध्यान रखिए कि पहली बार उसको लग रहा था समय कितने का, 2 घंटे पहले 3 मिनट विलंब से पहुंचता था, अब 2 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 3 और 2 5, कुल मतलब कि इसको लगा देंगे कि दोनों चालों में मतलब कि आने और जाने में या फिर जाने में लगा समय, दोनों चालों के साथ यहाँ पे लिख देंगे दोनों चाल के साथ, चाल में लगा समय, दोनों चाल में लगा समय है, पहले 3 मिनट विलंब से पहुंचा 3 मिनट पहले, और 2 मिनट यहाँ पे पहले आ गया तो 2 मिनट पहले, कुल मिला करके उसको लग गया 5 मिनट, ठीक ना, 5 मिनट। अब आप ये लोग ये जानते हैं आप लोग कि मिनट में आपको घंटे को बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि 5 में हम लोग 60 से भाग दे देंगे, तो वही करेंगे, कुल समय लगा बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कुल समय लगा बराबर, अब कुल समय कितना लगा, 5 बट्टे में हो जाएगा हमारा 60, और इन दोनों को कटा देंगे तो 1 बट्टे में 12 हो जाएगा हमारा घंटे में, ठीक है ना, घंटे। ये हो गया हमारा, इतना समय लग गया, और ये भी कुल समय है और ये दोनों भी कुल समय है, तो हम इन दोनों को निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा यही डिफरेंस होगा, समझ गया बात को। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों चालों में लगा समय में अंतर, या फिर ये समय अंतर था, ठीक ना, लगा दोनों में समय का अंतर होगा, यहाँ पे अंतर लिख लीजिएगा, ठीक ना, दोनों चालों में लगा समय अंतर, ठीक है ना, अंतर लिख लीजिएगा, यहाँ पे अंतर ये 5 घंटे का है, क्योंकि एक बार 3 मिनट पहले पहुँच जाता है, 3 मिनट देर से पहुँचता है, एक बार 2 मिनट पहले पहुँच जाता है, इसलिए ये समय निकाल करके इतना आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर प्रश्नानुसार लिख दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा -12 x बाई 12 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे x बट्टे में हो जाएगा हमारा 16 इक्वल टू, ये दोनों समय है और 1 बट्टे में 12 भी क्या है, समय है, समझ में आ गया। अब इसका या तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, हमारे ऊपर में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, मतलब कि इसका 16 का x में गुणा होगा तो 16x हो जाएगा, और इस 12 का x में गुणा होगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, और बट्टे में 12 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 बराबर 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा 12। इस 12 से हम लोग इस 12 को कटा सकते हैं, हमने बताया था कट जाता है तो कटा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुणा में है तो कट जाएगा। ये 16 बचा है, इसका तिर्यक गुणा 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसमें से दोनों को घटाएंगे तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 4x, और इक्वल टू इस 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16, ठीक है। अब ये 4x है तो गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर 16 बट्टे में हो जाएगा हमारा 4, और दोनों कटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, दोनों कटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 4। जो x की वैल्यू निकल करके आई वो हो जाएगी हमारी 4 किमी, ठीक है ना, 4 किमी। तो घर से विद्यालय की जो दूरी थी वो कितनी हो गई, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः घर से विद्यालय की दूरी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अतः घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर, 4 किमी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप आराम से लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके 13वें सवाल पे और देखते हैं 13वां सवाल है क्या। 13वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 710 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है तो संख्या होगी।
सबसे पहले हमको संख्या बताना है कि संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x होगी। ये क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 710 हुआ है तो इसमें मान लेंगे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको मारना है। अगर ऑप्शन देख के मारेंगे तो ये रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अगर सवाल बदल दिया तो फिर आपका गलती हो जाएगा। सवाल सीख लीजिए ताकि ऑप्शन मारने में कभी भी कहीं भी कोई भी सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हमारा x है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी, ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 710 माइनस x, ठीक है ना। क्योंकि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 710 है, 710 में से x को हटा देंगे तो जो बचेगा वही दूसरी संख्या होगी। तो यही हो गया हमारा दूसरी संख्या। लेकिन बोला हमारा क्या चीज़, आगे पढ़िए कि वह बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल यहाँ पे 8 आता है। भागफल 12 और शेषफल क्या आता है हमारा 8 आता है। तो बड़ी संख्या होगी, ठीक ना, बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या को बताना है। तो हमारा पहले सूत्र समझ लीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर एक सूत्र पढ़े होंगे कक्षा 5 में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भाजक गुणे भागफल और प्लस का हमारा शेषफल, ठीक है। अब इस तरीके से लिख लीजिएगा, जो जहाँ पे है वैसे लिख लीजिएगा। अब बोला हमारा क्या चीज़ की भाजक, हम लोग मान लेंगे एक संख्या क्या हो जाएगी x थी तो x लिख दीजिए भाजक की जगह पे, या फिर भाजक की जगह पे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इन दोनों का गुणा है तो गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाजक की जगह पे x लिख दीजिएगा क्योंकि वो संख्या x थी। अब x दोनों का योगफल, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगी हमारा 710 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x और भागफल कितना हमारा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 क्योंकि गुणा है तो गुणा हो जाएगा 12। अब प्लस शेषफल कितना 8, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 8, ठीक है। बात समझिए कितना आसान सा है। एक जो संख्या थी वो मान लेते हैं x थी तो वो भाज्य हो जाएगा और भाजक हमारा ये है और इसका भागफल 12 दिया हुआ है और शेषफल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ये 8 को हम लोग इस साइड भेज सकते हैं, या फिर अगर चाहें आप तो इन दोनों को साथ में कर सकते हैं। मतलब x बराबर इसमें अगर 12 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 12 कम 12 और यहाँ पर हो जाएगा हासिल 1, 12 सतह कितना हो जाएगा 84, ठीक ना। 12 से 84 हो जाएगा, 84 1 85, यहाँ पर हो जाएगा 85, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12 में x को गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा और प्लस का 8 है तो प्लस का 8 कर लीजिए। अब ये जो प्लस का 8 है इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी सामने में प्लस है ये भी प्लस है, दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 85 और यहाँ पे 20 था तो 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12x और ये x 12 माइनस में है, ये इधर भेज देंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा। मतलब x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 85 और यहाँ पे हो जाएगा 28, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 85 28, ठीक है ना। तो यहाँ गुणा उधर क्या हो जाएगा भाग, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 85 और 28 बटे में हो जाएगा हमारा 13। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो 13 से इसको क्रॉस करेंगे, 13 छक कितना हो जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78 6 बार में जाएगा 78 हो जाएगा और बचेगा हमारा कितना 7, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7 बचने का मतलब 13 बचे 65 हो गया तो फिर से हमारा 7 बचा, तो 7 बचा तो 13 छक 78 फिर से हो जाएगा 13 छक 78, 2 बार में कट गया। तो ये निकल के आ गया हमारा x इक्वल टू वो संख्या क्या हो जाएगी 600, यहाँ पे हो जाएगा 56 और हाँ 656। तो जब वह संख्या एक 656 हो जाएगी तो दूसरी संख्या अगर 700 में से घटाएंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उससे छोटी ही होगी ना। घटा के देख लीजिए दूसरी संख्या, क्योंकि एक ही अकेले 600 हो जा रहा है, वो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 656 कहाँ पे दिया, ये बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरी संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 710 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 656, घटा सकते हैं, जो आएगा वो छोटी संख्या निकल के आएगी। 10 में से 6 गया 4 बचेगा और यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बच गया 6 में से 6 गया 0, मतलब 54 ही सिर्फ और सिर्फ बचा, ठीक है ना।
तो इसलिए आपको इसमें क्या करना था कि आपको बड़ी संख्या बतानी थी और बड़ी संख्या आपका निकल करके आया है हमारा 656। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके 14वें सवाल पर। 14वां सवाल हमारा दिया हुआ है, यदि 2y प्लस जेड इजकल टू 17, यहाँ पे 2z प्लस एक्स बराबर 15 और यहाँ पे दिया हमारा 2x प्लस यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको सिंपली जो जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। यहाँ पर 2y प्लस यहाँ पर जगह z बराबर यहाँ पर जगह 17 जो कि समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। यहाँ पर जगह 2z और प्लस यहाँ पर जगह x इजकल टू यहाँ पे 15 जो कि यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए। तीसरा दिया हमारा 2x और प्लस यहाँ पर जगह y और इजकल टू यहाँ पर जगह 2y प्लस 10 इजकल टू यहाँ पे इसको थर्ड मान लीजिए। 3 समीकरण मान लीजिए। तीनों समीकरणों को जोड़ लीजिए। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण, ठीक है ना, यहाँ पर जगह 1 2, ठीक है ना, 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ लीजिए तीनों को एक साथ लगातार। यहाँ पर जाएगा 2y जैसे लिखा है इसे लिखिए 2y प्लस यहाँ पर जाएगा z और यहाँ पर हो जाएगा देख लीजिए 2y प्लस z। जो नंबर इस साइड का है इसको एक साथ जोड़ेंगे 2y प्लस z और इसके बाद इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर जाएगा 2z प्लस यहाँ पर जाएगा x, ये 2 है ये z है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2z प्लस यहाँ पर जाएगा x, फिर इस वाले को लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x और प्लस यहाँ पर जाएगा y। अब इस साइड लिखेंगे इक्वल के साइड, इस साइड पूरे नंबर को जोड़ेंगे मतलब 17 प्लस यहाँ पर जाएगा 15 और प्लस यहाँ पर जाएगा 10, मतलब इधर वाले को एक साथ जोड़ेंगे इधर वाले को एक साथ जोड़ेंगे। इक्वल का उस साइड था इस साइड था इसलिए, ठीक है। तो ये आपका निकल करके आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली कुछ करना नहीं है विशेष, आपको इसको साथ जोड़ेंगे, y को y वाले के साथ जोड़ेंगे, x को x वाले के साथ जोड़ेंगे। सीरियल नंबर से आपको चाहिए तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे फिर z लिखेंगे। तो x वाले को जोड़ते हैं पहले। यहाँ पे जाएगा 2x और यहाँ पे 1x है, दोनों मिला कितना हो जाएगा 3x, कि प्लस में है, प्लस y वाले में 2y और प्लस y बराबर 3y, ठीक है। प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा 2z और यहाँ पे 1z मतलब 3z, ठीक है। इक्वल कर लेंगे। अब इस सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद आ जाता है आपको 42, 15 दूना के 30 और 2 32 10 42, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 42, ये हो गया आपका। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस वाई प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा z इक्वल टू यहाँ 42 42, ठीक है। ये गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब x ऊपर में कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ 42 बाई यहाँ पर जाएगा 3 और 3 से कटा लेंगे तो x प्लस वाई प्लस यहाँ पर जाएगा z बराबर यहाँ पर जाएगा 14, क्योंकि 14 3 42 होता है, 3 से कटाएंगे तभी कट जाएगा, मतलब 14 बार में। तो जो x प्लस वाई प्लस यहाँ पर z आया वो हो जाएगा 14 14 और ऑप्शन नंबर आपका चौथा ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 14वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके 15वें सवाल को। 15वां सवाल दिया हुआ है कि समीकरण x माइनस यहाँ पे जाएगा b माइनस सी बाई यहाँ पे जाएगा a प्लस यहाँ पे जाएगा x माइनस सी माइनस a बाई यहाँ पे जाएगा b प्लस यहाँ पे जाएगा x माइनस a माइनस b बाई c इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व क्या करना है, x का मान निकालना है, सिंपल सा x का मान निकालना है, कुछ करेंगे नहीं विशेष। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसको 3 बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, x माइनस यहाँ पे जाएगा b माइनस यहाँ पे जाएगा c बाई यहाँ पे जाएगा हमारा a प्लस यहाँ पे जाएगा x माइनस यहाँ पे जाएगा c माइनस यहाँ पे जाएगा a बाई यहाँ पे जाएगा हमारा b और प्लस यहाँ पे जाएगा x माइनस यहाँ पे जाएगा a माइनस यहाँ पे जाएगा b बाई यहाँ पे जाएगा हमारा c इक्वल टू यहाँ पे 3 बार इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इस साइड वाले को एक एक के साथ ले सकते हैं, क्योंकि एक एक को एक साथ लेंगे जोड़ेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि इस साइड जोड़ने पे एक आता है, पिछले सवाल में देखा आपने। तो इसको ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए x और प्लस यहाँ पर जाएगा x माइनस बी माइनस यहाँ पर जाएगा c बाई a इक्वल टू a के 1 रख देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में हम लोग करेंगे x माइनस यहाँ पर जाएगा c माइनस यहाँ पर जाएगा a बाई b इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीसरे वाले में क्या करेंगे, x माइनस यहाँ पर जाएगा a माइनस b बाई c इक्वल टू का 1। अब तीनों को अगर साथ में जोड़ेंगे तो ये तीनों एक साथ जुड़ेगा और ये 1 1 1 एक साथ जुड़ता है, ये पिछले सवाल में हमने बता दिया है कि जुड़ता है एक साथ। तो ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा x माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा b माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा c इक्वल टू यहाँ पर जाएगा हमारा a। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस यहाँ पर जाएगा c माइनस a और इक्वल टू यहाँ पर जाएगा हमारा b। अब देखिए इसको कॉमन लगा देंगे, फिर यहाँ पर जाएगा x माइनस यहाँ पर जाएगा a माइनस b और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा c, ठीक है। ये इसको गुणा कर लेंगे तो c हो जाएगा।
अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर उस साइड भेजते हैं, सिर्फ ये ए बी को, ये ए यहाँ पे सी ए को, यहाँ पे ए बी को, सबको उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x बराबर भेजते हैं तीनों को उस साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए यक्स और यहाँ पे इक्वल, इसको भेजेंगे तो a, और ये माइनस है तो उधर आके प्लस यहाँ पे जाएगा b, और ये भी माइनस है तो प्लस आके यहाँ पे हो जाएगा हमारा c। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कॉमा, यहाँ पे यक्स है, ये दोनों माइनस उधर जाके प्लस हो जाएंगे, मतलब इक्वल लगा दीजिएगा, यहाँ पे जाएगा b, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा हमारा c, और प्लस यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा कॉमा। फिर यक्स इजकल टू, यहाँ पे इसको भी दोनों को भेजेंगे, माइनस दोनों उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब c, ये प्लस ऑलरेडी है तो c प्लस यहाँ पे जाएगा a, और प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा b। देखिए a b c, यहाँ पे भी a b और c, यहाँ पे a b c तीनों एक साथ है, तीनों को अब जोड़ लेंगे तो देखिए यक्स 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 एक साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x, क्या हो जाएगा हमारा 3x। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये a सबको एक साथ जोड़ेंगे तो 3a प्लस यहाँ पे जाएगा 3b, और प्लस यहाँ पे जाएगा 3c। समझ में आ गया कैसे, यहाँ पे a है, यहाँ पे एक a है, और यहाँ पे एक है 3a, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे b है 3b, यहाँ पे c है, और यहाँ पे c है, और यहाँ पे c है, यहाँ पे c जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने बताया था इक्वल वाले सारे एक साथ जुड़ते हैं, तो आप एक साथ जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3 है ही, मतलब 3x इजकल टू, यहाँ पर जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा a प्लस बी प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा c बचेगा, और ये 3 है इधर में गुणा है, ये गुणा है उधर जाकर भाग हो सकता है, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे x इजकल टू, यहाँ पर जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा c, और बटे में हो जाएगा हमारा 3, और ये 3 से 3 को कट कर लेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी a प्लस बी प्लस c, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर नंबर कौन सा होगा, बी, या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर था ये दक्षता अभ्यास पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, और अब हम लोग चलेंगे इसके अगले चैप्टर पे, 7वें चैप्टर पर वाणिज्य गणित है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो हम बहुत ही जल्दी सारे वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।